अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो वो हैं हैलोजेंस। समझ गए ना कि जो हैलोजेंस हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी है तो वो है फ्लोरीन की। ये जो एलिमेंट्स हैं लगभग पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स से रिएक्शन करते हैं, यहां तक कि अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। चाहे वो मेटल एलिमेंट हो, नॉन मेटल एलिमेंट हो, इन सब से रिएक्शन करके और जो कंपाउंड बनाते हैं बाइनरी कंपाउंड, वो कहलाता है हैलाइड। फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप में हाईएस्ट क्या है, रिएक्टिव। और ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं, मतलब फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, तो आप देखोगे इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन ग्रुप हो या हैलोजन ग्रुप हो, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इस बेस पर बताई जाती है कि ये कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, मींस इनमें कितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन, ठीक है, एबिलिटी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या माना जाएगा, हैलोजन रिएक्टिव माना जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की। इसका मतलब है कि फ्लोरीन में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, जबकि आयोडीन में सबसे वीकेस्ट नेचर है। हम इन एबिलिटी को, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को इन डिफरेंट रिएक्शंस से बता सकते हैं और फिर उनका रीजन भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, ये मैंने आपको बताया। दे रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स टू फॉर्म हैलाइड्स। समझ गए ना कि चाहे वो मेटालिक एलिमेंट हो और चाहे नॉन मेटालिक एलिमेंट हो या मेटेलॉइड हो, इन सब के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, इज डिक्रीज। नेचर ऑफ हैलोजन इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे चले तो इन एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है वो डिक्रीज होता है, मींस ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या हम कहें कि एबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज होती है। अब ये क्यों डिक्रीज होती है ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी तो समझ के बच्चों कि सभी हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील हैं। ये धातु है, अधातु तत्वों से क्रिया करके हैलाइड्स बनाते हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है वर्ग में नीचे की ओर घटती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात ऑक्सीकारक गुण जो है वो क्या होता है, घटता है। देखो कैसे, फ्लोरीन के साथ अगर हम कोई हैलाइड आयन रखें और ये हैलाइड्स जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो फ्लोरीन इन सारे हैलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, मींस हैलोजन में चेंज कर देता है। ये माइनस थे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और वो किससे ऐड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कहां ऐड हो जाते हैं, इनसे। तो फ्लोरीन सारे हैलाइड्स आयन को ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है। क्लोरीन की बात करें तो हैलाइड आयन या तो ब्रोमाइड होना चाहिए या आयोडाइड। क्लोरीन केवल इन हैलाइड्स आयन को ऑक्सीडाइज्ड कर सकता है, फ्लोरीन जो फ्लोराइड आयन है उसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर सकता। जस्ट ऐसा ही ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन केवल आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट अगर हम आयोडीन की बात करें तो वो किसी भी हैलाइड आयन को ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन। और अगर हमें देखना है इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के लिए, ग्रुप में डाउन द ग्रुप कैसे डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन एक्वस मीडियम डाउन द ग्रुप आल्सो एविडेंटेड बाय द वाटर। देखो कैसे रिएक्शन विद वाटर, हम फ्लोरीन की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, तो ये नेगेटिव फ्लोरीन वाटर की ऑक्सीजन को इस तरह से O2 या O3 में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। एक्सेस में वाटर लोगे तो ओजोन भी बन जाएंगे। मतलब फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो किससे ज्यादा है, ऑक्सीजन से। ओके, तो यहां पर फ्लोरीन ने वाटर को ऑक्सीडाइज्ड करके ऑक्सीजन बना दिया। और वैसे भी जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखी है। अब हम आते हैं कि क्लोरीन हो या ब्रोमीन, ठीक है, अगर हम इनकी वाटर से रिएक्शन लेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो है
हैलोजन ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो HX बन गया है और यहाँ देखें तो HOX बना है। तो यहाँ पर जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन गिवन बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनके द्वारा इस तरह का नेचर शो किया जाता है। जबकि आयोडीन की बात करें तो ये वाटर को क्या नहीं कर पाता है, ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाटर के ऑक्सीडाइजिंग नेचर से कम। और वैसे भी आप जानते हैं कि आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन से कम इसलिए होगा क्योंकि इसका 0.54 जो है क्या है, वोल्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से ये रिएक्शन देता है। जबकि डिस्प्रपोर्शनेशन वाटर के आसपास की वैल्यू होने के कारण ही डिस्प्रपोर्शनेशन कर देते हैं। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाटर के पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है, इसीलिए वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ गए ना? तो हम अगर देखें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी का ऑर्डर, और ये है इनकी क्या, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कि फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव और आयोडीन वीकेस्ट। इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के साथ भी देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है फास्ट रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन के साथ सनलाइट में करता है हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर हम ब्रोमीन के साथ करें तो किसी कैटालिस्ट और लाइट की जरूरत होती है, जबकि आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन की रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ओके, तो यहां तक नोट करें, फिर मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में भी और बता देता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ये जो हैलोजेंस हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसका मेजरमेंट, उसका डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें आप यहाँ पर कि जो इनकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एबिलिटी। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतना ध्यान रखना कि जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। मींस इनकी जो रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता है बच्चों, वो इस पर डिपेंड करेगी कि ये कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, मींस उसमें कितना प्रबल ऑक्सीकारक गुण है, कितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां देखो आप, हैलोजन से अगर हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, तो एक पूरी प्रोसेस लेते हैं कि ये है हैलोजन, सब्लिमेशन हुआ, गैसियस स्टेट में आया, डिसोसिएशन हुआ, गैसियस फॉर्म में आ गया, एटॉमिक फॉर्म में आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस तरह से हैलाइड आयन में चेंज हो गया, फिर इसका वाटर में हाइड्रेशन हुआ, और यहां तक ये किसमें चेंज हो गया, जाके X-। समझ गए ना? यहां पर ये क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। D यहां पर क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। मैंने 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर एक X- यूज हो रहा है या एक X यूज हो रहा है, तो हम आधा मोल का डिसोसिएशन एनर्जी लेंगे। फिर ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मींस यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्या एनर्जी चेंज आया वो, और फिर जब हाइड्रेशन हुआ, जल योजन हुआ, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो टोटल अगर हम डेल्टा G की बात करें इस पूरी प्रोसेस में, तो डेल्टा G इक्वल टू हो गया SE + 1/2 D + EA + हाइड्रेशन। ओके, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि किसी को सब्लिमेट करना एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, किसी को डिसोसिएटेड करना एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तो ये पॉजिटिव है। जबकि इलेक्ट्रॉन आपने देखा हैलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है और हाइड्रेशन एनर्जी तो हमेशा ही नेगेटिव होती है। तो कुल मिलाकर अगर हैलोजेंस के लिए देखें तो ये जो सब्लिमेशन और डिसोसिएशन एनर्जी, इनका जो सम है बच्चों, वो इन दोनों एनर्जीज के सम से कम होता है। मींस डेल्टा G ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा तो हम जानते हैं इस रिलेशन से कि जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ X to X-, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मींस हैलोजन जो है, ठीक है, हैलोजन कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजर। अब यहां पर अगर आप देखें कि फ्लोरीन के लिए देखा जाए तो फ्लोरीन में आप देखोगे डिसोसिएशन एनर्जी, उसमें ये वाली एनर्जी नहीं आएगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन। तो जो फ्लोरीन होता है उसमें डिसोसिएशन एनर्जी तो लोवेस्ट है, ओके, और हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, क्योंकि फ्लोरीन में
जो फ्लोराइड आयन है F माइनस आयन वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा, और ऐसे में ये इस तरह से क्या होगा, तो ये जब वैल्यू दोनों आप देख रहे हैं हाई है और ये लो है, तब ऐसे में डेल्टा जी की वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट नेगेटिव होगी। ओके, और ऐसे में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम कहें F से F माइनस बनने का, वो हाईएस्ट पॉजिटिव होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर होगा। यहाँ तक बात समझ गए कि क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर रीजन होना, ये इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना, बट डिसोसिएशन एनर्जी कम होना, ये सारे मिलकर फ्लोरीन को ही पूरे ग्रुप में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम यहाँ पर आता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो अगर आप इनमें देखेंगे तो क्लोरीन के लिए सबसे कम होगा, या हम ऐसे एटॉमिक फॉर्म में ले लें तो क्लोरीन के लिए इन तीनों में सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो यही रीजन है कि इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्लोरीन के लिए देखें तो ये रिलेशन लगेगा, आयोडीन में चले क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ये रिलेशन होगा, बट अगर हम इसमें चले जाएं आयोडीन में तो उसमें सब्लिमेशन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। इसमें थोड़ा सा ब्रोमिनेशन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो डेल्टा HF, ठीक है, या हम कहें कि वेपोराइजेशन एंथैल्पी 1/2D प्लस EA प्लस डेल्टा H इस तरह से जुड़ जाएगा। क्योंकि ब्रोमीन एक फ्यूमिंग लिक्विड है, तो लिक्विड को गैसियस फॉर्म में आने के लिए भी थोड़ा सा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इनका वैल्यू, किसके रिस्पेक्ट में, क्लोरीन। और आयोडीन में तो आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट में होता है, डिसोसिएशन एनर्जी भी जो है ठीक है कम है, लेकिन सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू इस ऑर्डर में मिलेगी, और जब डेल्टा जी की वैल्यू इस ऑर्डर में मिलेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो आप इस ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का है, तो उससे कम क्लोरीन का है, तो ब्रोमीन का है, और सबसे कम किसका हो गया, आयोडीन। तो हम कहेंगे कि आयोडीन एक क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर है और वीकेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है अपने ग्रुप में। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इनकी रिएक्टिविटी के बारे में, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ओके, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या इनकी रिएक्टिविटी है, मींस हाइड्राइड फॉर्मेशन। सीधा है, हम हैलोजन ग्रुप्स के हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो देखो बच्चों कि जितने भी हैलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन से डायरेक्ट एक्शन करके HX टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, कि ऑल हैलोजन्स directly combined with hydrogen form HX type hydride, HF, HCl, HBr, HI. But reactivity of halogen with hydrogen decrease down the group. हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमने अभी देखा, डिस्कस भी किया है कि हैलोजन्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। समझ गए बच्चों कि हैलोजन तक तो हाइड्रोजन से प्रत्यक्ष क्रिया करके HX प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, और इनकी क्रियाशीलता वर्ग में नीचे की तरफ घटती है। H2F2 के साथ आप देखते हैं डार्क में हो जाती है रिएक्शन। इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसको हीट करने की जरूरत होती है, इसके लिए हीट और कैटलिस्ट दोनों की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर विद हाइड्रोजन ये दिखेगा। ओके, इस तरह से समझ गए बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विद हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं जो हाइड्राइड्स हैं इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो देखो HF जो है लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट HCl, HBr, HI ये गैसियस होते हैं। और ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन या HF में इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है कि ये H2F2 टाइप का कंपाउंड बना देता है, और इसी के कारण ही आप देखोगे कि HF2 जैसा कंपाउंड भी मिलता है इस तरह से। मींस इतने ज्यादा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होते हैं कि HF H2F2 के फॉर्म में आ जाता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। बट HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इनकी काफी बड़ी साइज है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। समझ गए बच्चों कि HF द्रव अवस्था में है क्योंकि हाइड्रोजन बंद होता है, ये गैस है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंद नहीं होता। दूसरा है कि ऑल हाइड्राइड्स आर ठीक है हाइड्रो एसिड, ये हाइड्रो एसिड है। हाइड्रो एसिड का मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे हम HX प्लस वाटर में डिसॉल्व करें तो H
प्लस प्लस X माइनस, इस तरह से ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं प्रोटॉन के फॉर्म में, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबके सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इनमें जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हाइड्रो एसिड में, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरा ये है कि जो आयोडाइड आयन बनता है, नेगेटिव चार्ज जो आयोडाइड आयन में आता है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, जिसके कारण आयोडाइड आयन ज्यादा स्टेबल बना देता है नेगेटिव चार्ज को। और यही रीजन है कि HF से लेके HI तक एसिडिटी इस ऑर्डर में चेंज होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरह बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, अच्छे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कहें कि अच्छे प्रोटॉन डोनर हो जाते हैं, मींस H+ डोनर हो जाते हैं, और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि हैलोजन की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और अगर हम स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी की बात करें, स्थायित्व और बंध ऊर्जा, तो ये क्रम मिलेगा, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड क्या हुआ, HF, सबसे कम HI। ओके, अब हम आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें केल्विन में, तो ये इनकी वैल्यू है 190, 159, 185, 222। HF का मॉलिक्यूलर मास कम होते हुए भी एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HCl में ना तो मोलर मास ज्यादा है और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल यही हो जाता है इस ग्रुप में, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे मतलब इसका इजी गोइंग फ्यूजन भी बहुत इजी होता है, और यही रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। और फिर इस तरह से आप देख रहे हैं HI में भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन साइज बड़ी और लीनियर शेप होने के कारण अच्छी क्लोज पैकिंग हो जाती है, हाई बेस्ट क्लोज पैकिंग। मतलब यहाँ पर हम कहें कि हाई, ठीक है, क्लोज पैकिंग या बेस्ट क्लोज पैकिंग के कारण होता है, ठीक। और इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बड़ी साइज, लीनियर स्ट्रक्चर, तो क्लोज पैकिंग बेस्ट हो जाने के कारण ही मेल्टिंग पॉइंट HF से कहीं ज्यादा किसका हो जाता है, HI का। यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हैं, इस तरह का ग्राफ होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, पैकिंग से मतलब नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है, HF में। और यही रीजन है कि HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट दिखता है, बाकी का बॉइलिंग पॉइंट उनके मोलर मास के अनुसार चेंज होगा। और इनमें जो स्ट्रक्चर पूछा जाए कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा HX का, तो वो कैसा होता है, लीनियर। और यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो ये था हाइड्राइड्स के बारे में, किनका, हैलोजन एलिमेंट्स का। तो इसको अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हाइड्राइड से रिलेटेड है। ओके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि HF 6 मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलता है और वो रिंग के फॉर्म में होता है। ओके, एक चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि मेटल क्लोराइड्स आर, ठीक है, सॉल्वेटेड बाय HF, धातु हैलाइड HF के साथ विलायक संकृत हो जाते हैं, और इस तरह मिलता है जैसे KHF2, KF+HF, KH2F3, इस तरह से मिलता है KF+2HF के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है कि ओनली HF कैन रिएक्ट विद ग्लास, केवल HF ही कांच से रिएक्शन कर सकता है। ओके, बाकी कोई एसिड रिएक्शन नहीं करता। इस तरह से रिएक्शन होती है Na2SiO3 + 6HF, तो Na2SiR6 + 3H2, ऐसे ही SiO2 से रिएक्शन बन जाए तो बनता है H2SiR6। नेक्स्ट है कि जो HF की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है, उदासीनीकरण एंथैल्पी जो है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होती है 13.6 -13.6 किलो कैलोरी, उससे कहीं ज्यादा होती है। रीजन है क्लोराइड आयन का बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि HF की उदासीनीकरण ऊष्मा प्रबल में प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि F- का जलयोजन ऊष्मा उच्च होती है। और फिर है कि H2SO4 एक्ट एज अ बेस विद HF। समझ गए ना, H2SO4 जो है, HF जो है H2SO4 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर बन जाता है, तो यहाँ पर ये बेस और यहाँ पर ये क्या, एसिड हो जाता है, और इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। बट HClO4 यहाँ पर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF को प्रोटॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पर HF क्या बन जाता है, बेस, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एसिड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे हाइड्राइड से रिलेटेड थे। तो यहां तक आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम लेंगे ऑक्साइड्स,
ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ओके। इसके बाद इंटर हैलोजेंस और क्लोरीन और HCl, इनकी प्रिपरेशन के बारे में ये कुछ मैटर बचा हुआ है इस यूनिट को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे अभी विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।